हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी सेक्शन के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो है वो हमारा सेकंड सीरीज़ रहेगा। फर्स्ट सीरीज जो था जिसमें हमने 1000 एमसीक्यूज वेस्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो हमने उसको रैप अप कर लिया है। अब ये जो हमारा सेकंड सीरीज़ रहने वाला है इसमें हम वन लाइनर्स ही डिस्कस करेंगे। और ये जो वन लाइनर्स हैं ये मैं आपको बता दूं कि ये आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स पे पूरी तरह से बेस्ड हैं, पूरी तरह से फोकस्ड हैं प्रीवियस आपके टेट एग्जामिनेशन से। ठीक है, और आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है साइकोलॉजी सेक्शन जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये जून 2019 का आपका पेपर है जिसको कि हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि ये जो टेट एग्जामिनेशंस होते हैं यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार जो हैं वो आपको रिपीट होते हुए दिखते हैं। और काफ़ी अच्छे मैक्सिमम क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो वो रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो टिल नाउ तो आप कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप हिट कर दें ताकि आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी आप हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कर लें। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको देता रहता हूँ, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखता हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप जो है वो विजिट करें, उसको भी आप जो है वो उसके साथ भी जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर में आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए जो इनसाइट लर्निंग इनका एक जो सिद्धांत था, ठीक है, इसमें एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस पे एक चिंपैंजी पे जो था वो एक्सपेरिमेंट किया था, और इस चिंपैंजी का जो नाम था वो सुल्तान था। तो क्या नाम था, उसका नाम था सुल्तान। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, तकरीबन 6 जो चिंपैंजीज थे इन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बट वन ऑफ द मेजर वन एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन वाज सुल्तान, जिस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था दैट वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन। ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। कोहलर के बारे में यदि हम थोड़ा और बात करें तो कोहलर जो था वो गेस्टाल्ट एक जो पर्टिकुलर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रहता है उसको बिलोंग करते थे। अब जो गेस्टाल्टिज्म है ये किस चीज़ को फॉलो करता है, तो ये जो है वो चीज़ों को एज अ होल देखता है। ठीक है, ये समझते हैं पहले कि सबसे पहले हमारे पास एक समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, फिर जाके हम जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, कॉलर हो गया, वर्दीमर हो गया, कूफा हो गया, ये गेस्टाल्ट वाद जो है उसको बिलोंग करते हैं सारे के सारे, ये जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। इतना एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, आपको डॉट डॉट दिखने में आ रहा होगा, विशिष्ट अधिगम अशक्तता। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि आपको जो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो वो क्या है, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई विशिष्ट अधिगम डिसेबिलिटी है जिसमें कि आप जैसे रीडिंग से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे इसका आंसर हम देख लें तो ये डिसलेक्सिया यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ। अब ये डिसलेक्सिया क्या होता है, इसमें जो आपका रीडिंग डिसऑर्डर है जो आपका रीडिंग डिसऑर्डर है वो आता है बेसिकली। ठीक है, तो बच्चा जैसे वॉच लिखते हैं तो इसको वो इस तरह से 100 पढ़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा डॉग है तो डॉग को ये इस तरह से पढ़ सकता है, गॉड पढ़ सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट कि आपके जितने भी रीडिंग से संबंधित जो डिसऑर्डर होगा, जो डिसेबिलिटी होगा, वो आपका डिसलेक्सिया में ही आता है। इतना आप जो है वो ध्यान में रखें। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे अफेजिया हो गया, डिस्ट्रोपिया हो गया, एडीएसडी हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो डिसऑर्डर्स हैं, इनको आप जो है वो डिटेल से देख लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और मैक्सिमम टाइम जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों के पर्सपेक्टिव से, तो जो साइकोलॉजिस्ट या फिर सभी बच्चे हमारे लिए कैसे होना चाहिए, इट शुड बी स्पेशल। ठीक है, हम बाय बर्थ आप ये कह ही नहीं सकते कि जो ये बच्चा है
ये डल है, डफर है। खैर हमें कहना भी नहीं चाहिए एज बीइंग टीचर, अगर कभी या जब कभी भी आप किसी को ये डफर कह देते हैं, दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। हम किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते। हर एक जो बच्चा है वो स्पेशल है, पिक्यूलियर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका, प्रत्येक बच्चा कैसा है, ये स्पेशल है, विशिष्ट है। अगला है बुद्धि व सृजनशीलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, सकारात्मक रूप से जो है वो यहाँ पे आप एक्टिव रहते हैं वो, ठीक है। तो सकारात्मक रूप से जो होते हैं वो संबंधित रहते हैं ये। और यहाँ से यदि हम बात करें, जो हमारा क्रिएटिव बच्चा होता है, ठीक है, उसका जो आईक्यू होता है, तो आप यहाँ से ये मान के चलें कि इनका जो आईक्यू है वो 120 के बीच में रहता है, ठीक है। और ये जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट वे में ये सोचते हैं, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो ये किलपैट्रिक थे। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आपने वैसे ही लर्न कर लेना है। क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है, क्रमिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। वह विकास जो निरंतर चलता है, ठीक है। जो आपका सिस्टमेटिक एक डेवलपमेंट होता है, उसमें डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, ठीक है। वैसे जो डेवलपमेंट है वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ठीक है। ये कैसा है, लाइफ लॉन्ग आपका डेवलपमेंट है। हाँ, फेजेस में जैसे आपका जो चाइल्डहुड की बात करें तो वहाँ पे आपके सोचने का जो नज़रिया है वो अलग रह सकता है। आपका जो जैसे आप मैच्योर होते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, तो आपके डेवलपमेंट, आपका जो थिंकिंग पावर है वो अलग हो जाता है। आपकी थिंकिंग धीरे धीरे जो है वो ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाती है। तो हाँ, इसमें जो है कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है। ऑन दी अदर साइड यदि हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो है वो स्टैगनेंट है। एक पर्टिकुलर फेज में आके आपका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है शिक्षण शास्त्र का अर्थ है, ठीक है। अब शिक्षण शास्त्र जो है इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, बच्चों को पढ़ाने का जो आपका स्टाइल है, जो आपकी शैली है, उसको ही आप जो है वो शिक्षण शास्त्र का मीनिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास जो है वो डिफरेंट आईक्यू के बच्चे आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आपके पास जो हैं वो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चे आपके पास ऐसे भी आएंगे जो कि जिनका कि सिर्फ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट्स होता है। तो वहाँ पे आपको किस तरह से डील करना है, किस तरह से एक बच्चों को अटेंशन आपने पे करना है, वो आपकी एबिलिटी, आपके स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ से मान सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो शिक्षण शास्त्र में अच्छे से एक्सप्लेन की जाती हैं, बताई जाती हैं, जब भी आपकी जो है वो टीचर ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस हेलिंगवर्थ किस कार्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो इनका इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्रतिभाशाली बच्चे से, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा एस हेलिंगवर्थ। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, प्याजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पियाजे हो गया, आपका कोहलबर्ग हो गया, आपका थॉर्नडाइक हो गया, वाइगोट्स्की हो गए। ये कुछ एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जहाँ से मैक्सिमम टाइम जो है वो आपके क्वेश्चन टेट एग्जामिनेशंस में बनते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो भी, जहाँ पे भी साइकोलॉजी पूछी जाती है, वहाँ पे ये सारे के सारे जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ से बहुत सारे इनकी थियोरीज के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ज़रूर आप इनके बारे में पढ़ लें। यदि हम पियाजे की बात करें तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, स्कीमा के बारे में बात की है, एसिमिलेशन के बारे में इन्होंने बात किया है, एकोमोडेशन के बारे में इन्होंने बात किया है, इक्विलिब्रियम के बारे में इन्होंने बात किया है। इसके अलावा इन्होंने जो एक तरह से बच्चों का जो डेवलपमेंट है उसको एक तरह से स्टेजेस और फेजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट स्टेज है। तो सारी की सारी ये स्टेजेस जो हैं वो एक सीक्वेंस में इन्होंने जो है वो दी हुई हैं। इतना आप यहाँ से पियाजे से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इनका जो आपकी आयु रहती है इसमें बच्चों की, वो रहती है आपकी 0 to 2 years, ठीक है। और इसमें जो है वो बच्चा जो है उनके लिए सेंसेस के थ्रू ही ज़्यादा वो सीखता है, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें वो जो देखेगा उसी को कैच करने की कोशिश करता है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो बच्चा जो है एक एक दो दो शब्द जो है वो बोलना सीखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, होम्योस्टेटिस
शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा केनन के द्वारा, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जेवी वॉटसन, ठीक है, जेवी वॉटसन जो है इनको जो है वो बिहेवियरिज्म का जो है वो प्रोपाउंडर माना जाता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिविज्म की श्रेणी में ये जो है वो आते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या मानता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में ऐसा है कि जो बच्चे हैं ना, दे आर लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है, वो जो हैं वो अपना जो उनका जो प्रॉब्लम है वो उनको वो खुद ही वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इसका मतलब यही होता है कि जो आपके पास बच्चों की जो खुद की प्रॉब्लम होगी वो उसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, वो चीज़ों को सीख जाते हैं। नेक्स्ट है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका तात्पर्य है। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन ये जो है वो पूछा गया है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका समावेशी शिक्षा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये है हमारा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंक्लूसिव जो आपकी एक तरह से एजुकेशन है वो रहनी चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन से ये संबंधित है। और देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, इसमें जो आपके डिफरेंट या डाइवर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको कलेक्टिवली आपने जो है एक सेम क्लासरूम में जो है वो टीच कराना है, यही जो है वो आपके इंक्लूसिव एजुकेशन का पर्पज़ है। और यहाँ से आपके अंदर जो है वो एक इन्फीरियोरिटी की फीलिंग जो है वो बच्चों में नहीं आती है। आपको लगता है कि नहीं, हमारे साथ जो है वो इक्वली जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है, टुवर्ड्स बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली, ड्यू टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जितना इसको हम जितना बढ़ा सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें बढ़ाना चाहिए एज बीइंग अ टीचर। नेक्स्ट है इंद्रिया ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर किस ने बल दिया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, वो रूसो, ये रूसो ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं, ठीक है, मंदबुद्धि, ठीक है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो ये कहलाते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल रहता है वो बात करें तो वो 25 रहता है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम मंद बुद्धि। नेक्स्ट है सहसंबंध दूरी मध्य प्रतिशतता में से क्या विचलनशील के माप से संबंधित है? तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो बन जाएगा आपका कौन सा, डिस्टेंस या फिर दूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकता है? तो इसका जो आंसर बनेगा आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, ठीक है। कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकताएं हैं? तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ यही फील करना है जब भी एग्जामिनेशन में बैठना है कि आप जो हैं वो बच्चों को लेके ही जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ फ्रेम किए जाएंगे वो बच्चों को एक सेंटर फिगर मान के ही फ्रेम किए जाते हैं। तो जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपने इस तरह से ट्रीट करना है कि आप जो हैं वो एक टीचर हैं और आपके जो बच्चे हैं और आपके बच्चों के रिगार्डिंग है आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे फ्रेम किए जा रहे हैं, तो आप कैसे उनको जो है सॉल्व करेंगे आफ्टर नोइंग द सिचुएशन, ठीक है। साइकोलॉजी इसी तरह से सॉल्व की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यवहारवाद किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल बाह्य जो आपका व्यवहार है उस पे ही जो व्यवहारवाद है वो एक तरह से फोकस करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊंची भावुकता उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो रिपीट होता है। ये जो एज है ये है किशोरावस्था, ठीक है। इसमें देखो आपके अंदर एक आप एक्साइटमेंट आ जाती है, आप एक मॉडल फॉर्मिंग आपके अंदर आ जाती है, एक तरह से स्ट्रेस भी आपके अंदर होता है, एनर्जेटिक होते हैं आप, ठीक है। तो फीलिंग काफ़ी एक तरह से अलग ही इस एज में जो है वो एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा किशोरावस्था बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विकास का सिद्धांत क्या है? ठीक है, विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है, इसका जो ये आंसर है वो इस क्वेश्चन का बनेगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, विकास जो है वो अलग अलग मतलब जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करेगा, वेरी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ बनेगा वो बनेगा
बुद्धि का विकास। जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कहीं न कहीं आपके जो माइंड के साथ है वो रिलेट करता है, ठीक है? और माइंड के साथ ही आपकी जो इंटेलिजेंस है वो भी बिलॉन्ग करती है, ठीक है? इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज़ जो हैं वो दी गई है, थर्स्टन हो या फिर थॉर्नडाइक हो या फिर थॉम्पसन हो, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग एक सोच है, किस तरह की इंटेलिजेंस होती है, कोई जनरल मानता है, कोई स्पेसिफिक मानता है, तो सारी की सारी उन्होंने जो अपनी एक उनकी जो एक एक एक्सपेरिमेंट है, उनका जो मानना है वो उन्होंने अ, बताया हुआ है अपनी थ्योरीज़ में। तो आप जो है वो इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, आप इसको भी ज़रूर से ज़रूर भी पढ़ लेना। जी, अगला क्वेश्चन है, सभी किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर और जो उसका सरोकार है उससे दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ठीक है? स्वयं के बारे में जो है वो ज़्यादा अच्छे से ये जो है वो सोचते हैं, ठीक है? जो 21 था हमारा क्वेश्चन। 22nd है, पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया तो कौन सा जो एक सिद्धांत था या फिर इनका जो थियरी था वो कौन सा था पियाजे का? तो वो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है, ठीक है? तो जो आपका सोशल लर्निंग होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके जो पोषण है, ठीक है, जो पोषण है उस पे ज़्यादा ध्यान जो है वो देता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। अगला है, विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो ये स्पीयरमैन के द्वारा जो था वो प्रतिपादित किया गया था। कक्षा में प्रश्न पूछना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में जब आपसे कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो आपको क्या चाहिए रहता है वहाँ पे कि आपका जो टॉपिक है, जो आपका कंटेंट है, ठीक है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। उस पे आपकी जो मास्टरी है एक तरह से वो रहनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर कहीं न कहीं आप जो हैं एज़ बीइंग अ टीचर आप अटक जाओगे वहाँ पे। तो विषय वस्तु की जो स्पष्टता है वो होना बेहद ज़रूरी, अच्छे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? ठीक है, बहुत ही एक अच्छा और कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक, इसका जो रीज़न बनेगा वो आपका हेरिडिटी फर्स्ट आएगा और दूसरा जो आएगा आपका वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आएगा आपका एनवायरनमेंट। ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो अक्कर किए जाते हैं, पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 या 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को वर्गीकृत करेंगे तो अति तीव्र गंभीर मान सकते हैं आप, ठीक है? इस तरह से ये आपका आंसर यहाँ से बनेगा। तो गाइस ये थे इम्पोर्टेंट आपके 2019 का जो टेट एग्ज़ाम हुआ था उसके इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये नहीं कि सिर्फ टेट एग्जामिनेशन के लिए, टीचिंग से संबंधित जितने भी आपके एग्जामिनेशन रहते हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।